नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बेबसी, लाचारी ऐसे शब्द हैं जो अगर किसी इंसान के जीवन की हकीकत बन जाए तो उसका जीवन नर्क से भी बदतर हो जाता है। लेकिन एक महामारी आई और उसने सभी के जीवन को बदल दिया। महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन लगा, लेकिन लॉकडाउन ने बहुत से लोगों का रोजगार छीन लिया। जो कल तक अपनी मेहनत से अपने परिवार का खर्चा चलाते थे, उन्हें लॉकडाउन ने बेबसी की आग में झोंक दिया। गरीबी, लाचारी, भूख, इन समस्याओं से लॉकडाउन के पहले बहुत से लोग अनजान थे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास काम था। जो लोग मेहनत मजदूरी करते थे या छोटा मोटा काम करते थे, उन्हें इतना तो मिल ही जाता था कि उनका और उनके परिवार की गुजर बसर हो सके। लेकिन कोरोना महामारी ने इंसानी जीवन को जितना उथल पुथल किया, शायद किसी भी आपदा में ऐसा नहीं हुआ। ये महामारी अपने साथ मौत तो लेकर आई ही, लेकिन साथ ही साथ जिंदगी जीने का जो संघर्ष शुरू हुआ, उसने इंसानी जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन ने हर किसी की जिंदगी बदल दी, चाहे वो मजदूर हो या व्यापारी। हर किसी की जिंदगी को लॉकडाउन ने शिखर से शून्य पर पहुंचा दिया। जहां छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर हर रोज जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कभी जो तबका परिवार की जरूरतों के लिए हर पल काम में व्यस्त रहता था, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए थकने के बावजूद भी 2 पल आराम नहीं करता था, क्योंकि उसे पता होता था अगर उसके हाथ रुके तो उसके बदले उसके परिवार पर परेशानियों का अंबार उमड़ पड़ेगा। इसी डर से वो हर पल जी तोड़ मेहनत करता था। लेकिन कोरोना महामारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लॉकडाउन ने इंसानी चहलकदमी तो बंद की, लेकिन उसके बाद इंसानों के जीवन में जो समस्याएं शुरू हुई, उसका कोई अंत नहीं है। मेरठ जिले में भी चमड़े का व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों का यही हाल है। लॉकडाउन की वजह से उनका काम बंद हो गया तो उनके सामने भी परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया। जिन जगहों पर वो दिन रात काम करते थे वो सूना पड़ गया और ये सूनापन उनकी जिंदगी में परेशानियों का सैलाब ले आया। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस लॉकडाउन के चलते आखिर आम जनमानस ही नहीं, बाकी व्यापारियों में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम पहुंचे हैं मेरठ से सटे एक गांव, शोभापुर गांव है, जहां पर व्यापारी काफ़ी दिक्कतों में हैं, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहे हैं। इस शोभापुर गांव में चमड़े का बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था लॉकडाउन से पहले, लेकिन जब ये कोरोना महामारी आई और उसके बाद में लॉकडाउन चला, यह व्यापारी सड़कों पर आ गए और दाने दाने को मोहताज हो गए। मेरठ शहर जो दुनिया भर में नान खटाई के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ के चमड़ा व्यापारियों की खुशियाँ लॉकडाउन की वजह से खटाई में पड़ गई। काम बंद हुआ तो परेशानियों ने एक एक करके घर में डेरा डालना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के पहले इन व्यापारियों ने जो माल बेचा था, लॉकडाउन लगने की वजह से उसका पेमेंट इन्हें नहीं मिला, और लॉकडाउन की वजह से जो माल नहीं बिक पाया वो बारिश में पड़े पड़े सड़ गया। अब ना तो इनके पास घर में कुछ खाने को है, ना ही काम शुरू करने के लिए पूंजी। इन रस्सियों और बांस के बने ढांचों को देखिए, ये इस बात के सबूत हैं कि इन्हें काम से छुट्टी तो मिली, लेकिन व्यापारियों की जिंदगी बद से बदतर हो गई। चमड़े का छोटा मोटा व्यापार करने वाले एक व्यापारी ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि काम बंद होने की वजह से कर्ज लेकर घर का खर्च चलाना पड़ रहा है। 3-3 दिन हो जाते हैं, घर में आटा तक नहीं आ पाता। किसी तरह घर का खर्च चल रहा है। सरकार की तरफ से राहत के नाम पर खातों में जो पैसे डाले जा रहे हैं, उसका भी उसको लाभ नहीं मिला। लॉकडाउन तो जब लॉकडाउन हुआ तो सब लॉकडाउन लग ही गया, पर लॉकडाउन से पहले के जो हालात थे वो बहुत अच्छे थे। व्यापार सबका ठीक चल रहा था। सब जो हमारे मजदूर थे वो भी सब अच्छा मतलब काम कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। अब जब लॉकडाउन लग गया तो सब कुछ बंद हो गया। तो लॉकडाउन में बिल्कुल काम आपका ठप हो गया, कुछ चल रहा था जी? लॉकडाउन में तो जब रास्ते बंद हो गए चारों तरफ से, कहीं से आना नहीं, कोई जाना नहीं, मजदूर भी जो परेशान हुए वो भी बेचारे सब इधर उधर देख रहे हैं। तो लॉकडाउन के अंदर तो कोई काम हो ही नहीं किसी का भी, तो उसमें तो सब परेशान हैं। अच्छा, आपका माल मेरठ में रहता था या मेरठ से बाहर भी रहता था? नहीं, मेरठ से क्या, मेरठ से बहुत हर जगह की मार्केट है, तो यहाँ से काफ़ी दूर दूर तक माल जाता है मेरठ से। और लेकिन जब लॉकडाउन लग गया, आना जाना सब आपको पता है, रास्ते बंद हो गए, तो इस सिलसिले में मतलब कि
एक तरीके की समझ लो कि काम बिल्कुल ठप हो गया है। अच्छा, अब कितनी उम्मीदें हैं आपको कि आपका काम कब तक दोबारा से पटरी पर आए या दोबारा से चले? देखो, जिस तरीके से अब धीरे धीरे कह रहे हैं कि कुछ खोल रहे हैं, एक साइड की दुकानें खोलेंगे और एक तरफ की बंद करेंगे या व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो अभी तक हम लोगों को तो ऐसा कुछ मतलब महसूस हुआ नहीं कि हम लोगों की कोई सहायता होगी या हम लोगों को कारोबार में बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि मार्केटों के अंदर कोई मांग नहीं है। कोई जहाँ भी जाते हैं तो सब मार्केटें कह रहे हैं कोई काम ही नहीं है। अच्छा, जो आपके मजदूर थे वो वर्क करते थे, उनके क्या हालात हैं? वो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं उनको? अब काम किसी के पास है नहीं है, लगभग 3-4 महीने होने को आ रहे हैं, तो मजदूर तो दिहाड़ी वाले आदमी होते हैं वो। अब उनको अपना खर्चा गुजारा करना मुश्किल है। अब वो इधर उधर भी कहीं काम और मतलब अपना तो काम, हमारा चमड़े का तो काम बिल्कुल ख़त्म ही है, पर अगर वो कहीं और भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ काम कर लें तो ऐसे में वो भी नहीं हो पा रहा उनका, तो वो लोग बहुत परेशान हैं सब। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से चाहते हैं कि वो हमारे बारे में कुछ सोचे और चमड़ा उद्योग के बारे में सोचे, और जिससे कि हमारे मजदूरों का कुछ रोज़गार बढ़े और लोग खुशहाल रहें। एक और व्यापारी ने लॉकडाउन की वजह से आ रही परेशानियों को हमारी टीम से साझा किया। व्यापारी का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से काम पूरी तरह ठप हो गया, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है। व्यापारी ने कहा कि उससे भी बुरा हाल चमड़े के काम में लगे दिहाड़ी मजदूरों का है। उनके परिवार का खर्चा हर रोज की कमाई से चलता था, लेकिन अब काम बंद है तो वो बेरोजगार हो गए। व्यापारी ने चमड़ा उद्योग को फिर से शुरू करने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है, ताकि एक बार फिर से चमड़ा उद्योग पटरी पर आ सके। लॉकडाउन के चलते जहां लोगों को दिक्कतें आई, गरीब लोगों को दिक्कतें आई, वहीं व्यापारियों को भी दिक्कत आई। आज हम इस वक्त मौजूद हैं मेरठ जनपद के मेरठ में हैं, जहां पर चमड़े का बड़ा कारोबार होता था, जहां पर चमड़ा बनाया जाता था, जहां से चमड़े का बाहर भी भेजा जाता था, मेरठ में भी रखते थे और दूर दराज से लोग के लिए भी यहाँ से चमड़े को भेजा जाता था। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिर लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन में क्या इस काम पर असर पड़ा है, क्या क्या दिक्कतें आपको आई हैं लॉकडाउन के चलते? जैसा आपका चमड़े का व्यापार था, तो क्या क्या दिक्कतें आई हैं आपको? दिक्कत उसके पैसे की आई है, लागत की आई है। क्या लागत के ऊपर माल तैयार नहीं हुआ, जब पैसा नहीं आया तो माल ख़राब हो गया। तो जैसे कि लॉकडाउन चल रहा था, हाँ जी, तो उससे पहले आपका जो काम चलता था, हाँ जी, जब कैसा काम चलता था? जब सही चलता था जी, थोड़ा बहुत माल जाता आता रहता हमारा। तो जिस प्रकार से अब आप लॉकडाउन के चलते आपका काम बंद हो गया है, हाँ जी, तो आप घर का पालन पोषण कैसे कर रहे हैं, बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? कैसे बच्चों के 2-4 हज़ार रुपये पड़े, उनके काटे, घरवाली के काटे, कहीं से उधार लिए, कहीं से सामान उधार लिया, इस तरीके से हरी बीमारी में पैसा लिया, 1-1 रुपये की बहुत परेशानी उठाई है। तो सरकार से जो जैसे कि राशन मिलता था या सरकार से जो सुविधाएं मिली हैं, जो बैंक में पैसे भी सरकार ने डाले थे, क्या वो आपको मिले? हमें 1 रुपया नहीं मिला जी। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से नहीं थी जो सुविधा मिल जाए, तो सुविधा कोई मिली नहीं हमें। तो जैसे कि आपका एक काम बंद पड़ा है, हाँ जी, यहाँ का चमड़े का जो अब काम बंद आगे पड़ा कोई है, पैसा नहीं ये हमारे पास। पटरी पर आने के लिए आखिर अभी कितना समय लगेगा, क्या उम्मीदें हैं अब आपको? अभी इससे? उम्मीद नहीं लग रही जी कि पूरे साल 6 महीने की नहीं लग रही। पैसा भी नहीं है, माल ख़राब हो गया, लोग बागों के पैसे नहीं जा रहे, हमारा पैसा पड़ा है, कोई पैसा नहीं दिया किसी ने भी। कितना माल बेच रखा हमने। अच्छा, जैसे अब बरसात भी हुई है, आपने कहा कि जब बरसात हुई है, बरसात में आपके उपकरण हैं ये भी खराब हुए हैं, जहाँ पे आप बरसात में तो बनाते हम बंद थे। नहीं कर देते थे काम। कैसे कांवड़ चलती थी ना, 1 महीने के पहले कांवड़ काम बंद हर साल करते हैं। सफाई वफाई करनी है, हर चीज़ यहाँ देख टेंट लगाते हैं यहाँ, तो हर चीज़ की सफाई। तो परिवार का जैसे पालन पोषण करने में काफ़ी दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत आई है जी, आटे की भी परेशानी, 3-3 दिन आटा नहीं आया हमारे पास। खाना का तो आया नहीं, कहीं से नहीं दिया ही नहीं किसी ने, पर पैसे की दिक्कत हुई, आटे की भी। कभी चावल बना लेते सरकार ने दिया, कभी कुछ, ऐसे परेशानी उठाई। हमारे बीच कुछ लोग और भी हैं, हम भी एक व्यक्ति मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल है जी। अच्छा, कितनी दिक्कतें आपके परिवार को पालने के लिए आ रही हैं, जैसे आपका कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है? सारी दिक्कत है जी फिलहाल। तो क्या उम्मीदें हैं, क्या आस लगाए बैठे हैं कि क्या ये कारोबार चलेगा आपका? बैठे जी मोदी के पर, हम तो कैसे करवाओगे, जैसी उनकी इच्छा हो। अभी जैसे ये गरीब लोग अब गरीबी की कगार पर आ गए हैं, बच्चे इनके भूखे
सो जाते हैं और करीब तीन दिन इनके घर में राशन की व्यवस्था नहीं होती है। इधर उधर से मांगकर ये लोग राशन की व्यवस्था करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जहाँ इनका ये कारोबार चलता था, इतना काम इनका चलता था, जो लोगों को चमड़ा उपलब्ध कराते थे, दिन रात यहाँ पर मेहनत करके चमड़े का जो व्यापार करते थे, यहाँ से दूर दराज से लोग भी लेकर जाते थे या बाहर भी माल जाते थे। मैं एक बार अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा एक बार ज़रा पीछे से दिखवाए कि जो इनका जो सारे जहाँ से उपकरण हैं, ये जहाँ बनाए जाते थे, जहाँ पर तकरीबन रोज़ सैकड़ों से कि ज़्यादा की तादाद में यहाँ पर चमड़े लटके मिलते थे, यानी कि चमड़ा जो प्योर चमड़ा होता था उसका कारोबार यहाँ पर चलता था। लेकिन इस लॉकडाउन के चलते या इस कोरोना वायरस की महामारी के चलते सबसे ज़्यादा दिक्कतें गरीब लोगों को हैं और व्यापारियों को आई है, जो खुले में इस प्रकार से अपना काम करते थे। आप खुद देख सकते हैं कितना परेशान हैं लोग, और जो लोगों को एक सुंदरता प्रदान करते थे अच्छी तरह से सभी, लेकिन आज उनकी स्थिति वो आ गई है कि बिल्कुल भूखे मरने की कगार पर हैं। इनका सिर्फ यही कहना है, एक आस में ये लोग बैठे हैं कि इनका काम चलेगा, उसी आस में लोग आज भी बैठे हैं, लेकिन अभी इनको यह उम्मीद नहीं है कि इनका काम कब चलेगा। अब देखना यही होगा कि क्या इस महामारी के बाद या महामारी कब तक चलेगी। जो ये लोग गरीब लोग इस टाइम गरीबी की कगार पर आ चुके हैं, अब देखना ही होगा इनका लालन पालन पोषण कैसे करेंगे, उस चीज़ को देखते हुए। अपने सहयोगी गौरव पांडे के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव 24 मेरठ। लॉकडाउन की वजह से चमड़ा व्यापारियों का काम बंद हुआ तो उनकी जिंदगी में परेशानियों का अंबार आ गया। न जाने कब इनकी जिंदगी पटरी पर लौटेगी। लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट मिल रही है तो दुनिया एक बार फिर से अपनी रफ्तार से पटरी पर लौट रही है, लेकिन उनका क्या, जिनकी जिंदगी को इस लॉकडाउन ने बेपटरी कर दिया। ऐसी ही फिर किसी स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव 24। %100 प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।